नमस्कार, सुप्रभात। आधुनिक काल के राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, 1959 में साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती के शुभ अवसर पर हम फाउंडेशन एकेडमी परिवार उपस्थित हुए हैं। अब फाउंडेशन एकेडमी की प्राचार्य महोदया श्रीमती रमा चक्रवर्ती अपने मधुर शब्दों से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अपने अनमोल भाव व्यक्त करेंगे। मेरे हिसाब से कवि मतलब एक शिल्पी, एक कारीगर जो मन से मन, देश से देशांतर और काल से कालांतर को जोड़ते हैं। सब अलग थलग भाव और हृदय को एक ग्रंथि से बांधते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इस नाम के साथ मेरा पहला परिचय हुआ मेरे कॉलेज के दिनों में। कलकत्ता में पली बढ़ी होने के कारण मैं एक भाषा के रूप में हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी। अब हुआ यूं कि मेरे कॉलेज अर्थात बंगवासी कॉलेज के एक प्राक्तन छात्र थे, भारत की युवा दधीची के नाम से ख्यात देशप्रेमी विप्लवी यतीन्द्रनाथ दास। वे लाहौर जेल में भारतीय क्रांतिकारी जेल बंदियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार का दावा रखते हुए 63 दिन के अनशन के बाद शहादत प्राप्त हो गए। कॉलेज में मैं सुना था कि कवि दिनकर विप्लवी यतीन्द्रनाथ दास के ऊपर एक कविता लिखे थे। इस घटना के लगभग 22-23 साल बाद मैं बेगूसराय की तक्षशिला स्कूल की प्रिंसिपल चुनी गई और जनवरी के एक गहरा अंधेरा रात्रि शेष में मैं मेरी नई कर्मभूमि को देखने के लिए पटना से एक निजी गाड़ी से चल पड़ी। जब रात का अंधेरापन थोड़ा कम हुआ और पूर्व दिगंत में सूरज की पहली लाली अंधेरा को धीरे धीरे कम करने लगी, मेरी गाड़ी एक पुल के ऊपर से गंगा नदी पार कर रही थी। ड्राइवर ने बताया कि ये सिमरिया घाट है और मुझे याद आ गया कि ये कवि दिनकर की जन्मभूमि है। बिहार में पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय रहना और काम के सिलसिले में हिंदी से मेरा परिचय धीरे धीरे गहरा होने लगा। कविता पढ़ना मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दिनकर की कविता से सबल प्राण शक्ति से भरपूर ओजस पूर्णता मिलता है, जो मुझे उनकी रचना की और भी आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी से रूबरू होती गई और मेरी रविंद्रनाथ और नजरुल की कविता पढ़ी हुई बंगाली कविता रसिक हृदय में दिनकर जी के लिए एक खास जगह बन गई। आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उनकी रचनाओं की अलग अलग पहलुओं पर बोलने के लिए हिंदी के जानकार अध्यापक और अध्यापिकाएं इस वेबिनार में एकत्रित हुए हैं। मेरे जैसे इंसान एक दिग्गज कवि के बारे में ज्यादा बोलने का साहस नहीं कर सकती, लेकिन एक बात तो अवश्य करूंगी कि दिनकर जैसे कवि की रचनाओं की प्रासंगिकता कभी कम नहीं होती है। जब वो लिखते हैं, जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख, ओह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। तब कितने अनायास उसके अनुरणन उठते हैं बांग्ला प्रवाद वाक्य, जन्मो हो जथा तथा कर्मो हो भालो। आज जब हम लोग जाति के नाम पर लड़ते हैं तो ये पंक्तियां कितना प्रासंगिक है। या तो जब पढ़ते, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, जांचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तब एक एक पंक्ति अमर सत्य वचन बोलती है। महाकवि दिनकर जी को मेरे मन का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं विदा लेती हूँ उन्हीं की शब्दों के साथ।
जला अस्थिया बारी बारी, चिटकाए जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार। अब कक्षा 9वीं की छात्रा प्रिशा शर्मा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन चरित्र के बारे में कुछ अनमोल शब्द कहने जा रही है। नमस्कार, आज मैं प्रिशा शर्मा फाउंडेशन एकेडमी के कक्षा 9वीं की छात्रा की आज आप सबके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक एवं निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। वे स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। वे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। वे छायावादोत्तर की पहली पीढ़ी के कवि थे। उनके ज्यादातर काम वीर रस के हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा। उन्हें 1959 को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। रामधारी सिंह दिनकर ने देश की सोई हुई जनता को जगाया है, इसीलिए प्रतिवर्ष 23 सितंबर को दिनकर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। आज खुशी की बात है कि हम सबके साथ हिंदी के जाने माने प्रोफेसर, लेखक डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद सिंह यहाँ हैं और मैं उनसे विनती करती हूँ कि अपने अमृत वचनों से राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में वे अपने भाव व्यक्त करें। आज हम सभी लोग स्मृति शेष रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले महाकवि दिनकर जी को मैं नमन करता हूँ, इसलिए कि दिनकर के बारे में जो कहा गया है वो मैं आप सबों के बीच बताना चाहता हूँ। वैदिक प्रमाण, जाज्वल मान, प्रभापुंज तथा ज्योतिपीठ का नाम दिनकर है। वह भारत की मूर्तिमान साधना का विग्रह है। दिनकर समय की करवट और उसकी अंगड़ाइयों का भूचाल तथा बवंडर के ख्वाब से भरी हुई करुणाई का नाम है। जो वह ऐसा दृढ़ व्यक्ति है जो निर्भय होकर अंगारों पर चलना जानता है तथा जानता है अपनी हथेली पर आग रखकर सिर काटकर अमित चढ़ाना। प्रगतिवादी कवि दिनकर क्रांति के अग्रदूत थे। ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि को जन्म देकर बिहार की कोख धन्य उठी है। दिनकर जी श्रृंगार के बारे में उन्होंने लिखा है कि भींग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, भींग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में लिखा है कि दूध दूध फिर सदा कब्र की, आज दूध लाना ही होगा, जहाँ दूध के घड़े मिले उस मंजिल पर जाना ही होगा। फूल उग क्या बात बासी हरियाली पर मरता हूँ, अरे दूब तेरे चलते जगती का आदर करता हूँ। इच्छा है 100 जीवन में इस भूतल पर आऊँ मैं, घनी पत्तियों की हरियाली से निंदन जुड़ाऊँ मैं। रश्मि रथी पुस्तक में तृतीय सर्ग में दिनकर ने लिखा है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे मन से सहास, पावक में कणक सदृश कर विरक्त लिए कुछ और प्रखर, नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमान ही विचलित होते हैं, धीरज नहीं खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। खमथोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े बड़े से एक प्रखर हैं मनुष्य को जीवन में भूतल। दिनकर प्रगतिवादी कवि दिनकर
क्रांति के अग्रदूत थे, ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि को मैं नमन करता हूँ। आज दिनकर जयंती है। दिनकर जी कुरुक्षेत्र, बापू, कलिंग विजय, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका, रसवंती, धूपछां, द्वंद्व गीत, चक्रवाल, संस्कृति के 4 अध्याय, हारे को हनाम आदि पुस्तकें की रचना उन्होंने की। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, उस पुस्तक की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हम सभी एक जगह एकत्रित हैं, इसलिए ये दिनकर जयंती है। दिनकर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान देते थे। उनका कहना था कि मनुष्य अपने त्याग, तपस्या एवं पौरुष से जो वो कर सकता है, करना चाहता है, अवश्य करेगा, लेकिन उस व्यक्ति में पुरुषार्थ होनी चाहिए। पुरुषार्थ अगर आपके पास है, कहा गया है कि सत्य की दिशा में हजार साथियों का उतना मूल्य नहीं होता जितना मूल्य अपने द्वारा उठाए गए एक कदम का होता है। और इसकी फिक्र मत कीजिएगा, रास्ता बहुत लंबा है। उदयाचल पर आलोक सरा संताने, आया मैं उज्ज्वल गीत विभा के गाने, ज्योत धुन की सिंजनी बजा गाता हूँ, टंकार धल अंबर में फैलाता हूँ। दिनकर की कविता ओजस्वी, दिनकर की कविता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। दिनकर की लेखनी बहुत ही क्रांतिकारी लेखनी के रूप से जाना जाता है। अगर हम सचमुच दिनकर के बारे में जानना चाहते हैं तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक प्रत्येक इंसान को पढ़ना चाहिए। उस पुस्तक में सारगर्भित बातें लिखी हुई है। इसलिए आज दिनकर जयंती के अवसर पर मैं दिनकर जी को पुनः नमन करता हूँ, कोटशः नमन करता हूँ। अब कक्षा 7वीं बी की छात्रा विशु श्रेया उनकी ही कविता की कुछ पंक्तियां उनके जीवन चरित्र के साथ कहने जा रही हैं। मैं विशु श्रेया कक्षा 7 से आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे कविता जो मन को आंदोलित कर दे और उसकी गुण सालों तक सुनाई दे, ऐसा बहुत ही कम हिंदी कविताओं में देखने को मिलता है। कुछ कवि जन कवि होते हैं तो कुछ को राष्ट्र कवि का दर्जा मिलता है, मगर एक कवि राष्ट्र कवि भी हो और जन कवि, यह इज्जत बहुत ही कम कवियों को नसीब हो पाती है। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवियों में से एक हैं जिनकी कविताएं किसी अनपढ़ किसान को भी उतनी ही पसंद है जितनी कि उन पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर को। दिनकर की कविता इस समय भी उतनी ही प्रासंगिक मालूम होती है जितनी कि उस दौर में थी जब वह लिखी गई थी। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन परिस्थितियां अभी भी वैसी हैं। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को आज के बिहार राज्य में पड़ने वाले बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हीं रचनाओं में से आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बूझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुखोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा पे, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। अब आपके समक्ष अपने विद्यालय परिवार की हिंदी अध्यापिका श्रीमती प्रतिमा शर्मा दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा कुमारी आज दिनकर दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे दया निधे रथ रोको, अब क्यों प्रलय की तैयारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। नैना रोते रोते सूखे,
अब नीर कहाँ इन आँखों में, परवास पे जिनकी गर्व बड़ा, अब जान कहाँ इन आँखों में। अपने भी साथ नहीं अपने, जंग जीवन से यूं जारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। हमने खुद को यूं बसा लिया वैज्ञानिकता की बाहों में, अवरोध खड़े कर दिए हर एक दूजे की राहों में। धरती माता का दोहन तो कर लिया, गगन की बारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। जिन मुश्किल से गुजर रहे ये खेल हमारे अपने हैं, जीवन अनमोल बिका जिन पर कुछ चंद सुखों के सपने हैं। हर ओर तमस दिखता है अब, हर ओर तमस दिखता है अब, भय में हर रात गुजारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए, कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए, जिन हाथों में दौलत संबल सब क्रूर काल से छले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय पिघलो यह विनती हमारी है, हे राघव माधव मृत्युंजय पिघलो यह विनती हमारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। धन्यवाद। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती के शुभ अवसर पर प्राचार्य महोदया, अध्यापिका, प्रतिभागी विद्यार्थी और खासकर हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद सिंह की मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अनुग्रहित किया। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूँ, झाड़ हूँ। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं सभा का विसर्जन करती हूँ। सभी को धन्यवाद।